फराज भाई, मैं तो कहता हूं तलाक देकर ये मामला ही खत्म करें। आज चोरी की है, कल को कोई बड़ा काम कर देंगी। आप मुझे फायर कर रहे हैं सर? ये ऑफिस वर्क मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है। इस छोटी सी गलती के लिए मुझे निकाले मत सर। आज मैं आपको एक और सच बात बताती। सुम्बुल जलकर नहीं मरी, बल्कि साद और फरहा ने मेरे धोखे में उसे जलाया था। फरहा और साद को समझा लो कि वो इंसान के बच्चे बन जाए, वरना आपकी कसम खा के कह रहा हूं, अगर आमीन को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जान से मार दूंगा, खत्म कर दूंगा उन दोनों को मैं। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। कोई जरूरत नहीं मेरी कसम खाने की। जाओ बाबा, जिस काम से जा रहे थे ना, जाओ। खामखा ही तुम्हें बुलाया। हाँ बैल मुझे मार। अरे इस कमबख्त को पता नहीं कैसे इल्हाम हो गया, जाने क्या देख लिया जिसकी चश्मदीद गवाह है। मुसीबत। ये देखो, अभी तक सोया पड़ा है। साथ साथ उठो। मेरे भाई, घर के कागजात का कुछ कर लो, वरना बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया था। क्यों, क्या हुआ कागजात को? क्या मसला है? आपके साले साहब जो है ना, वो कभी भी यहां टपक सकते हैं, और वो इतने अच्छे तो है नहीं कि बहन की खातिर आप पे सब कुछ फाड़ दें। भाई, हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, हाथ मलते रह जाओगे। जल्दी कुछ करो। सबसे पहले तो ये भाई, आपको बताया किसने कि हुमायूं यहाँ आ रहा है? आम खाओ, गुटलियां मत गिनो। ऑफिस से छुट्टी ली है मैंने। मेरे साथ चलो बैंक, वहां चल के सोचने के क्या करना है हमें। भाई, पहली बात तो ये, आप फिक्र करना बंद करो। 1-2 दिन में कागजात जमा होने ही वाले हैं, लोन भी अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, और अगर उससे पहले वो टपक पड़ा तो फिर क्या करोगे तुम? क्या करूंगा भाई? साफ साफ कह दूंगा, सुम्बुल के सामने ही लोन अप्लाई हुआ था, और अब ना मुझे अंडर एस्टिमेट करना बंद कर दो। आने दो उसे, दिखा दूंगा उसे मैं। अच्छा, ठीक है। क्या क्या कह रही थी? शिकायत करने आई थी ना आज नानी? और नहीं तो क्या, इतनी बेइज्जती की है ना मेरी अम्मा ने, मैं तुम्हें क्या बताऊं। अरे अम्मा को तो ये भी ख्याल नहीं आता कि मेरे घर में बहू भी है। और वो रामीन बहाने बहाने से आके सुन रही थी सारी बातें। तुम भी बहुत भोली हो अम्मा। उसी वक्त मुझे बुलाती, मैं बताती नानी को राबिया और रामीन की असलियत। इतनी भी भोली नहीं है दोनों कि उनकी हिमायत में नानी उठ उठ के चली आती हैं। हाँ, जैसे अम्मा तो उनकी बुराई सुन ही लेती। क्यों ना सुनती? रामीन की शराफत से पर्दा हटाती ना अम्मा। बताती कागजात लेके भाग रही थी घर से। अच्छा, अम्मा को जो नहीं पता था वो भी उन्हें मैं बता देती। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? पागल हो गई हो तुम तो। अरे अम्मा, तो सुम्बुल की कोई और चीज बता देती, जेवर वगैरह। पर तुमसे बात करने में मुझे मजा ही नहीं आ रहा। जाओ जाके घर का कोई काम करो। वैसे भी खा खा के तुमने अपना वजन बढ़ा लिया है। एक तो सारे घर की नजर मेरे खाने पे पता नहीं क्यों है, जैसे कोई और कुछ खाता नहीं है। तुम्हें कोई और दिखाई भी तो नहीं देता अम्मा। अब मैं कह रही हूँ, मेरे खाने के ऊपर ना कोई बात नहीं होनी चाहिए। बहुत स्मार्ट और खूबसूरत हूँ। तुम तो देखती नहीं हो, अच्छे अच्छे लोग तारीफ करते हैं मेरी। हैं? कौन तारीफें कर रहा है तुम्हारी? किनके चक्करों में पड़ी हुई हो? ऐसी बात करी थी अम्मा। तुम भी ना बाल की खाल निकालने बैठ जाती हो। हरकतें तो तुम्हारी भी अच्छी नहीं है। भाई, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मामू ने आपकी और अम्मी के टिकट्स करवा दिए हैं। बस अब आप 8-10 दिन में उस घर को बेचें और वापस आए। मेरी एजेंट से बात हो रही है। तुम तो जानती हो ये काम इतनी आसानी का नहीं है, टाइम लगता है। और वो पेपर्स सुम्बुल ने उनको दिए हुए हैं, वो भी तो वापस लेकर आने होंगे ना। तो आप वापस ले ना पेपर्स जाके भाई। और कौन सा हमारी सुम्बुल है वहाँ पे जो हम अपने पेपर्स उनके पास रहने दें? ठीक है, मैं जाता हूँ और साथ से बात करता हूँ। अम्मी, आप भी मेरे साथ चलें। क्यों? नहीं, मैं नहीं चाहूँ। वहां जाने का सोचते ही मुझे सुम्बुल की चीखें सुनाई देती। लाख कसमें खा ले, मुझे मुतमईन नहीं कर सकते। मेरा खून खोलता है। अम्मी ठीक कह रही हैं भाई, आप अकेले जाएं, उनको साथ नहीं लेके जाएं। वो बेवजह अपनी तबीयत खराब कर लेंगे।
बस अब आप जाएं और पेपर्स लेकर ही वापस आइएगा। ठीक है, मैं अकेला चला जाता हूँ, लेकिन प्लीज आप दोनों रिलैक्स रहेगा। आप दोनों की वजह से मैं उलझ जाता हूँ। भाई अब आप जब जाएं तो आपने जाके सुंबुल के जेवर की भी बात करनी है। हमने बहुत कीमती जेवर दिया था सुंबुल को, और जब आप आए तो सारा सामान सुंबुल का वापस लेकर आइएगा। अम्मी, हम सारा सामान उसका बिल्कीस को दे देंगे। जो चीजें मेरी बहन ने इस्तेमाल नहीं की, कम से कम उसका सवाब उसको मिल जाएगा। ठीक है, तुम परेशान मत हो, अपना और उस्मान का बहुत ख्याल रखो। मैं जाके बात करता हूँ। ठीक है भाई, आप अपना ख्याल रखिएगा। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पूरे 6 करोड़ का लोन मंजूर हुआ है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा अगले हफ्ते तक मेरे अकाउंट में इतनी सारी रकम होगी। कभी भाई का शुक्रिया अदा नहीं करना। तो पता है कितने पापड़ बेले मैंने इस लोन को अप्रूव कराने के लिए। खुद जाते ना तो लग बता जाता। किस किस से जमानत दिलवाई है मैंने। तो कोई बात नहीं, पापड़ भी तो भाई के लिए बेले ना। और वैसे भी मुनाफा होगा तो हम सब रखेंगे ना, हम सब एंजॉय करेंगे। हाँ ये तो है। अच्छा, मेरा एक दोस्त है, वो मुझे कह रहा था कि दुबई से कुछ हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। भाई मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा है, क्यों ना हम सबसे पहले इसमें इन्वेस्ट करें। हम लोग सबसे पहले ना एक शानदार सा घर खरीदते हैं, क्योंकि इस घर में ना अब मेरा दिल नहीं लगता। पैसा वैसा तो आता रहेगा। भाई घर भी हो जाएगा, लेकिन पहले बिजनेस तो जमा लेने दो, फिर देखना अलग अलग बंगले बनवाएंगे। ऐसे सच बात है, सुंबुल तो हमारे लिए मरा हुआ हाथी निकली। तू कुछ भी कह ले यार, मुझे फरा की बात पे बिल्कुल यकीन नहीं है। वो एक नंबर की फ्रॉड है, झूठी है यार वो। देवरानी जिटानी का रिश्ता ही कुछ ऐसा है। हो सकता है किसी बात की जलन की वजह से उसने आग लगा दी हो। मैं मान ही नहीं सकता। मैंने उसकी भाभी को देखा यार, वो बहुत मासूम है। पहले भी फरा ने उन्हीं का नाम इस्तेमाल करके मुझसे बात की थी। मुझे अब तक उस बात का इतना गिल्ट है। काश मैं उसके भाई को सब बता देता। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, ये हादसाती मौत हुई होगी? मामला कुछ और है। मेरी खाला बता रही थी वो बहुत ही ऊंचे घर की लड़की थी। जितनी लालची वो फरा है ना, उतनी ही लालची उसके घर वाले होंगे। अगर ऐसा है भी तो हमें क्या, तेरे भाई का तो अच्छा टाइम पास हो रहा है, और आजकल वो मुझे रिश्ता भेजने का बोल रही है। अरे तुझे क्या हो गया, पी ना। तू भाई की खुशी पे खुश नहीं है क्या? बस यार तू अम्मा अब्बा का इंतजाम कर दे, फिर भाई के 2-4 दिन तो अच्छे गुजर जाएंगे। अरे भाई क्या हो गया, तुझे तो गुस्सा ही आ गया। अरे तुम्हें कितनी बार कहा है मसरूफ होता हूँ, अभी भी ऑफिस में ही हूँ। हाँ हाँ, अच्छा बेबी वो बॉस की कॉल आ रही है। बिजी क्यों जा रहा है? बाय। हेलो जानी। हेलो सिकंदर, मैं आपको कब से कॉल कर रही हूँ, पर आपकी कॉल लग ही नहीं रही थी। यार एक जरूरी मीटिंग में था, दुबई से डेलीगेशन आया हुआ है, तो उन्हें प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। तुम्हें तो पता है ना सब कुछ। वो तो ठीक है, लेकिन आपका फोन किसी और लाइन पे बिजी था। यार वो मैंने डैडी को लाइव कॉल पर लिया हुआ था। अब मैं यहाँ पर सारा बिजनेस संभालता हूँ, तो उन्हें सब कुछ बताना पड़ता है ना। तुम ये सब बातें छोड़ो ना, तुम ये बताओ हम मिल कब रहे हैं? हम कब मिल रहे हैं? बहुत जल्द। बल्कि मैं क्या कहती हूँ कि आप अपने मम्मी डैडी को भी हमारे घर ले आइए। सही कह रही हो, मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। और सुनाओ तुम।
क्या कहा तुमने? तुम घर पे लोन ले चुके हो? ये क्या कह रहे हो साद? इसमें हैरत की क्या बात है हुमायूं भाई? सुंबुल ने आपको बताया नहीं था वो कागजात मुझे लोन के लिए चाहिए थे? वो तो ये भी कह रही थी वो आपकी इजाजत लेकर आई है। हाँ मुझे मालूम था, लेकिन लोन तुमने इतनी जल्दी लिया कैसे? सुंबुल जिस दिन पेपर्स लेके गई थी 2 दिन बाद तो उसकी डेथ हो गई थी। तुमने ये सब कुछ इतनी जल्दी किया कैसे? वो दरअसल मैंने लोन पहले ही अप्लाई कर दिया था। जैसे ही वो कागजात ले आई मैंने उसी दिन बैंक में जमा करवा दिए। साथ तुम क्या कहना चाह रहे हो? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक प्रोसीजर होता है, उसके बाद लोन मिलता है। तुमने इतनी जल्दी लोन अप्लाई किया कैसे? अच्छा एक काम करो, लोन की जो रकम है मुझे दो, मैं बैंक में देके अपने पेपर निकलवा लूंगा। मैंने अपना घर सेल करना है 1-2 दिन में। हुमायूं भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी सारी रकम बिजनेस में लग चुकी है, मुझे थोड़ा टाइम तो दें। मैं वादा करता हूँ मैं आपकी पाई चुका दूंगा, बस मुझे थोड़े दिनों की मोहलत दे दें। देखो साद, मैं कोई बदमज़गी नहीं चाहता, मुझे मेरे पेपर्स चाहिए। तुम्हें जो कारोबार करना है जहाँ करना है करते रहो, लेकिन मुझे अपने पेपर्स चाहिए, वो भी 1 हफ्ते में। लेकिन हुमायूं भाई। लेकिन क्या साथ? मुझे ऑस्ट्रेलिया वापस जाना है और जाने से पहले मैं ये सारे मामला हल करना चाहता हूँ। मुझे मेरे पेपर्स चाहिए, वरना मुझे और भी रास्ते आते हैं। अब आप हमारे साथ ज्यादती कर रहे हो हुमायूं भाई। ना ही मेरे पास कागजात है और ना ही रकम देने को। मेरा सब कुछ लग चुका है। साद, ये मेरा हेडेक नहीं है। तुम अपने मामला तो अपने तरीके से देखो, लेकिन मुझे अपने कागजात 2 से 4 दिन में चाहिए, वरना तुम खुद समझ आ रहे हो। हुमायूं भाई, स्कूल में भी आना था। अरे तुम यहाँ खड़ी मुस्कुरा रही हो? नीचे जाके देखो, नई क़यामत आने वाली है। अब क्या हो गया? कौन सा नया तूफान आ गया नीचे? तूफान ही आया है। हुमायूं बैठा है नीचे और साथ को धमकियों पे धमकी दिए जा रहा है। तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? उसकी साहब का लवर को बोलो जाए समझाए। गोली मारो उसे। तुम फराज को फोन करो और कहो कि जल्दी घर आए। ऐसा ना हो कि हुमायूं हाथ उठा ले साथ पे। इतना दम नहीं है हुमायूं में, बता रही हूँ मैं तुम्हें। और ज्यादा ही उछले ना अगर, तो रामीन का हाथ पकड़ के उसके सामने खड़ा कर देना। देखना कैसे झाग की तरह पिघल। बकवास की जा रही हो, मजा लो। जो मेरी बात सुनो, फोन करो फराज को। मेरे पास नहीं है बैलेंस। तुम कौन सा करवा के देती हो? यही वाला इतनी मुश्किल से चलता है पूरा महीना। भौड़ में जाए तुम्हारा मोबाइल। कभी मेरे काम ना करना, खुद ही कुछ ना कुछ करती हूँ। मोबाइल की भाड़ में जाए, तुम्हें क्या पता अम्मा इससे क्या क्या काम होने अभी। शुक्र है चला गया कमबख्त। कितना समझाया साद ने, मजाल है जो उसकी कोई बात मानी हो। ताई अम्मी, कोई मामूली रकम की बात तो थी नहीं, करोड़ों का मामला है। और वो साथ की सच्ची झूठी बातों में आकर ऐसे तो नहीं जा सकता था। जाओ बीबी से जाके समझा दो ना कि वो करोड़ों हमने खर्च कर दिए। अरे हमारी बहू ने लाकर दिए थे ना हमें कागजात। वो कौन होता है हमें धमकाने वाला? ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ठीक कह रही हैं, कागजात तो सुंबुल ही लेकर आई थी, लेकिन वो करोड़ों के कागजात लेकर उसके साथ क्या सलूक हुआ? क्या कहना चाह रही हो तुम? क्या सलूक किया हमने उसके साथ? ताई अम्मी, आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि सुंबुल को आग कैसे लगी है। फरा ने सिर्फ और सिर्फ मुझे डराने के लिए इस घर में इतना खौफनाक खेल खेला है। जीती जागती जान चली गई। ताई अम्मी, वो प्यासी तड़पती चली गई। अल्लाह पाक इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। अच्छा, अगर तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो भूलना मत
सुंबल तुम्हारी कब्र में जाकर सोई है, और अपनी जुबान बंद रखना, वरना तुम्हारा हश्र उससे भी बुरा होगा। जाओ जाके फराज को फोन करो कि आए और आके इस मसले का हल निकाले। जाओ यहाँ से। मेरा फोन अब फराज के पास ही होता और आप फराज से कहें, उसके पास तो हर मसले के हल होते हैं। अरे सही कह रही थी फर्रा, बिल्कुल सही कह रही थी। इसके हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं। फराज की आंखों से इसकी मोहब्बत की पट्टी उतर जाए ना, तो इसका भी पत्ता साफ करो। देख लूंगी तुझे रामीन, देख लूंगी। फर्रा, पल भर में तो मेरी जान ही निकल गई थी जब बॉस ने कहा जाओ। आपको पता है, सबसे पहले ख्याल मुझे अब्बू का आया। कितनी मुश्किलों से उन्होंने मुझे इस जॉब के लिए परमिशन दी थी। अगर उन्हें पता चलता कि मैं जॉब से इससे निकाली गई हूँ, तो वो तो मुझे हमेशा के लिए घर में ही बिठा देते। अब मेरा बेटा ऐसा भी हिटलर नहीं है। अरे पूरी दुनिया की सोच समझ रखता है वो। दादी, मैंने कब कहा कि उन्हें कुछ पता नहीं? मैं तो इतना कह रही हूँ कि अब्बू हमेशा कहते हैं, जो रिस्क बेइज्जती से हासिल हो उससे खाली पेट ही बेहतर है। देखो बेटे, जो तुम्हारे बॉस ने की वो तुम्हारी बेइज्जती हरगिज नहीं थी, वो तुम्हारी गलती थी। और मुझे तुम्हारी बातों से तुम्हारे बॉस काफी समझदार लग रहे हैं। तुम देखो ना, तुम्हारी गलतियों का उन्होंने तुम्हें एहसास जरूर दिलाया, मगर तुम्हें सजा नहीं दी। कि उनका बड़ापन है ना। हाँ, अच्छी तो है, मगर आपकी बेटी भी कोई ना अहल नहीं। और वैसे भी उन्होंने जो अपनी दुबई की ब्रांच यहाँ खोली है, तो उसे एस्टेब्लिश करने के लिए मुझ जैसे काबिल एम्प्लॉय को वो जरा सी बात पर निकाल थोड़ी सकते हैं, है ना दादी? असल बात तो अब बताइए इसने। अरे मैं तो कहती हूँ अहमद के लिए भी कोई रास्ता तलाश करो, हो सकता है उसकी भी दाल गल जाए। तुम्हारी दादी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नई कंपनी खुली है, काफी जॉब्स निकल रही होंगी। बेटा तुम अहमद के लिए बात करना, क्या पता कोई राह बन जाए उसकी। अम्मी वो तो ठीक है, मगर पहले भाई को ना ग्रेजुएशन करने दे, तब तक शायद मेरी पोस्ट भी बेहतर हो जाए। क्यों? इंशाल्लाह। चले आप लोग खाना खाएं। समझ नहीं आ रहा कैसे जान छुड़ाऊं हुमायूं से। भाई अच्छा भला वीजा आया हुआ है, चले जाओ। पता नहीं यहां रुक कर क्यों बैठा है। हुमायूं क्या कह के गया है? बहुत गुस्से में लग रहा था। भाई घर के कागज मैंने लोन का बताया तो कहता है कौन सी बड़ी बात है, वापस कर दो। मसला क्या है? तुम बिल्कुल अहमक ही रहना। तोते की तरह तुम्हें समझाया था ना कि क्या बोलना है, लेकिन नहीं, समझ में तुम्हारी बात आती नहीं है। बोलना था कि बिजनेस से पैसा लगाया है, बिजनेस से पैसा निकालना इतना आसान नहीं होता। अरे भाई आपका क्या ख्याल है, मैंने उसे नहीं कहा होगा, लेकिन वो भी कोई कच्चा नहीं है। कह कर गया है कि कौन सी बड़ी बात है, मुझे मिलवा दो बिजनेस पार्टनर से, मैं खुद बात कर लूंगा। जो तुम्हें मैं बताऊंगी ना, तुम आंटी से वही कहोगे, और कैसे कहोगे ये भी मैं बताऊंगी, ठीक है ना? फराज भाई, आपको भी एक काम करना पड़ेगा। साद और अम्मा के साथ हुमायूं के पास जाएगी रामीन। आपकी धोखाधड़ी, फरेब और फ्रॉड में मैं कभी शामिल नहीं होंगी। तुमसे जितना कहा है तुम सिर्फ उतना ही करो। मेरा घर इतनी मामूली कीमत का नहीं है कि मैं साथ को बख्श दूं। रामीन तुम जानती हो, सुंबुल की जिद करने पे मैं माना था। अब मुझे अपने पेपर्स हर हाल में चाहिए।